हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपको हम बता दें, इकाई 3 इसके पहले के वीडियो में पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। जो लोग इकाई 3 का वीडियो ना देखे हों तो उनको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उस वीडियो का लिंक यानी कि 3A और 3B और दक्षता अभ्यास 3 का इन सभी का वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो आज का यह वीडियो रहेगा रचनाएं में और आज के इस वीडियो से अभ्यास शुरुआत होने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। आज बताने चल रहे हैं अभ्यास 4A। ठीक है, अभ्यास 4A वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में लिखा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया कि 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग भी मिस नहीं करते होंगे, लाइक और शेयर करते होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर से पहला लिखा गया है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड है ना। तो आप लोग जो है क्या करोगे, इस क्वेश्चन के लिए एक ऐसे पटरी ले लीजिए। कोई भी आपके पास पटरी होनी चाहिए, चल जाएगा। ठीक है, तो अपने कापी में जो है 6 सेंटीमीटर ऐसे रख लीजिए कहीं पर और 6 सेंटीमीटर पहले माप कर जो है खींच लीजिए। ठीक है ना, देखिए 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर रोक दीजिए। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका नामकरण भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं ये A है और ये मान लेते हैं इसको B है। ठीक है ना, अब इसको 2 बराबर भागों में कैसे डिवाइड करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। में जो है आप पेन और पेंसिल को भरिए और दोनों का नोक बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों का नोक बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पर A पर रखें या B पर रखें, A पर नोक रखें या B पर नोक रखें। ठीक है ना, A पर नोक रखें या B पर नोक रखें और आधे से अधिक दूरी, ठीक है, आधे से अधिक दूरी ले करके ऊपर की दिशा में एक चाप लगाइए इसे। ठीक है, ऊपर की दिशा में एक चाप लगाइए और नीचे की दिशा में भी देखिए, नीचे की दिशा में भी एक जो है ऐसे चाप, इसको बोलते हैं चाप। ठीक है दोस्तों, ऐसे चाप लगाइए। अब यहाँ पर जो है नोक रखिए, ए पर भी नोक रखिए। अब जो है दोनों चाप को अलग अलग खंडों में काटिए। देखिए नीचे हम काट दे रहे हैं तो ये देखो कट रहा ना, यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर नोक रख रहे हैं, यहीं पर नोक रख रहे हैं। तो देखोगे आप जो है ऐसे देखोगे ऊपर की दिशा में भी ऐसे कट रहा है ना। तो ये जो है जहाँ पर दोनों कटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये दोनों कटा हुआ है, कौन कौन, ये कटा और ये कटा, इन दोनों को मिला दीजिए आप। कौन कौन, इन दोनों को मिलाइए अच्छे से, ध्यान से। इन दोनों जहाँ पर मिलाएंगे ना वही जो है इस रेखा को डिवाइड करेगा। देखो एक एक रेखा इसे हम खींच दिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो AB रेखा था 2 बराबर भागों में डिवाइड कर, अर्थात या 2 बराबर भागों में किस तरीके से बांटते हैं तो आपको पता चल गया होगा ना। तो AB इसको मान लेते हैं O, जहाँ पर ये कट किया है बिंदु जो है उसको मान लेते हैं O। और कैसे किए हैं हम लोग, पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है ना, पटरी और प्रकार की सहायता से। अब इस प्रक्रिया को आपको अपने कॉपी में अगर लिखना है यानी कि रचना लिखना है तो हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे करते हैं। देखो हेडिंग डालिए जो है ज्ञात है। क्या ज्ञात है, एक रेखाखंड AB दिया है। ठीक है ना, अब इसमें करना क्या था, रचना करनी है कि AC बराबर BC, या जो है इसको मान लेते हैं AO। ठीक है ना, या इसी के मान लेते हैं, इसी को हम मान लें ये O है तो इसको मान लेते हैं ये C है। तो ये क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। ठीक है ना, या AO बराबर OB हो जाएगा। जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, है ना। बात तो एक ही पड़ी। सर्वप्रथम क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर माप कर एक रेखाखंड खींचोगे। ठीक है, हमने यही किया था पहले। उसके बाद क्या करोगे, बिंदु A पर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाओ ऊपर की दिशा में और एक चाप लगाओ नीचे की दिशा में। ठीक है ना, और ऐसे बिंदु B पर प्रकार की सहायता से दूसरा चाप लगाओ ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में। जहाँ पर दोनों चाप काटेंगे ना वहीं पर जो है बिंदु मिलेगा, मतलब बीच का बिंदु मिलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। ठीक है, इसमें 2 जीवाएँ क्या दिया है, AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। ठीक है ना, समांतर क्या हो, ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजित खींचिए
और ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे आपको बताना रहे। सबसे पहले आप जो है पटरी और प्रकार ले लो, उसमें जो है ऐसे पेंसिल भर लो या पेन भर लो, इसमें जो है ऐसे कस दो इसको अच्छे से, ठीक है ना। और इन दोनों की नोक, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की नोक हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। पटरी में जो है 3 सेंटीमीटर भर लीजिए आप। यहाँ पर देखो 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के 3 सेंटीमीटर ये जीरो पर लाइए, जीरो पर, ठीक है। ये जीरो हो गया ना, ये देखो 3 सेंटीमीटर हमारे पास ये भर गया है, ठीक है ना। फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कैसे 3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर देखो नोक रखोगे और यहाँ से देखोगे ये 3 सेंटीमीटर का ये होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये, ठीक है। अब यही जो है क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। यहाँ पर आप जो है बीच में कहीं पर बना लीजिए 3 सेंटीमीटर का ऐसे, ठीक है, देख रहे हो ना, ऐसे बनाओगे वृत्त। ये जो है केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जहाँ पर नोक रखा गया था ये प्रकार का नोक, ये केंद्र है, ठीक है। केंद्र क्या है, ओ है। अब कहा जा रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका खींचिए। हम बना लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका पे। इसमें 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। ए बी और सी डी जो है समांतर यानी जीवा खींच लीजिए, कहीं पर भी जीवा खींच लीजिए जो समांतर ना हो, बस ऐसी जीवा खींचिए जो समांतर ना हो। समांतर ना होने के लिए जीवा हम मान लेते हैं, एक जीवा ऐसे खींच लेते हैं। जीवा समझते हो नहीं, जीवा मतलब वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती, बस जान लीजिए। अगर हम जीवा एक ऐसे खींच लेते हैं, एक जीवा ऐसे खींच ले और एक जीवा ऐसे खींच ले, ठीक है ना, एक जीवा इधर से खींच ले, जो समांतर नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है ना, जो समांतर ना हो, समांतर ना हो। मान लो एक जीवा हम ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ से एक जीवा ऐसे खींच लिए, तो ये दोनों समांतर तो नहीं है ना, दिख रहा है ना, समांतर तो नहीं है। समांतर का मतलब एक सीधी रेखा में कभी दोनों मतलब टच ना करें, और इसको बढ़ाओगे आगे तो ये कट जाएंगे। तो ये दोनों जीवाएं हैं। जीवा किसे कहते हैं आपको पता नहीं चाहिए। देखो, जो जब दोनों परिधियों को टच करें और केंद्र से होकर नहीं जाती है रेखा, ऐसी रेखा जब दोनों परिधियों को टच कर ले लेकिन केंद्र से होकर ना जाए तो उसको जीवा बोलते हैं। और ऐसी रेखा दोनों परिधियों को टच करें, वृत्त के दोनों परिधियों को टच करें और केंद्र से होकर, उसको व्यास बोलते हैं, ठीक है ना। ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना, ए बी, और ये क्या हो गया, ए सी, और ये डी हो गया। कोई भी लाइन को जो है अगर समद्विभाजित करना है तो पहले क्या करोगे, ऐसे करोगे। मान लीजिए कि हमको सी डी के समद्विभाजित करना है तो आधे से अधिक दूरी, ठीक है, आधे से अधिक दूरी भर लीजिए और ऊपर की दिशा में ऐसे एक चाप लगा दीजिए, ठीक है ना, और नीचे की दिशा में ऐसे एक चाप लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसे जो है इधर की तरफ एक चाप लगा दीजिए, ऐसे इस तरफ भी जो है एक चाप लगा दीजिए, ऐसे इस तरफ भी एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर नोक रखा डी पर, अब सी पर ऐसे नोक रखिए। अब हम सी पर नोक रख रहे हैं, अब यही दोनों को हम क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है ना। देखो यही इसको काट दिए, यहाँ पर देखो कट कर रहा है। अब इधर देखोगे तो इसको यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पर कट किया ना, देखो ध्यान से, ये कट किया है। तो जहाँ पर दोनों को कट किया इसको मिलाइए आप, ठीक है, इन दोनों को मिला दो। कौन सी रेखा, इसको और इसको, दोनों को जहाँ कट किया है मिला दिए हम। अब हमने क्या किया, पहले सी डी का समझौता कर लिया, अब ए बी का समझौता कीजिए। जो है जैसे हमने सी डी किया था वैसे ए बी करेंगे। अब यहाँ पर नोक रखो, यहाँ पर नोक रखो, आधे से अधिक दूरी तो है ही है। यहाँ पर नोक रखो ए पर, और देखो इधर की तरफ जो है एक चाप लगा दीजिए ऐसे, इधर की एक तरफ, सॉरी, यहाँ पर देखो नोक रखोगे और ऊपर की दिशा में एक चाप लगाओगे, ऐसे इधर भी एक चाप लगा दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर भी एक चाप लगाओ। अब ऐसे बी पर नोक रखो, ठीक है ना। अब कहाँ रखोगे, बी पर नोक रखोगे, बी पर नोक रखो। अब इसको कट कर दो, इसको भी कट किया ना। अब नीचे की तरफ देखो भी कट करेगा, ये नीचे की तरफ भी ऐसे कट कर रहा है ना। अब दोनों को मिला दो आप, ठीक है, दोनों को मिलाओ जहाँ जहाँ कट किया है। ये वाला देखो और ये वाला देखो, ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला दोनों जहाँ पर कट किया है, समझो क्या है, ये दोनों को आपस में ऐसे मिला दोगे तो देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये दोनों जहाँ पर ये कट किए हैं ना, तो ये क्या है, केंद्र है। ये क्या है, ये
केंद्र यानी तो देखोगे ये बिंदु O पर काटे हैं। कहाँ पर काटे हैं? ये बिंदु O है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कहाँ पर काटे हैं इसको। अगर आपको इसमें लिखना है तो लिख दीजिए आंसर में कि बिंदु O पर, ठीक है ना, बिंदु O पर इसको डिवाइड किए यानी कि बिंदु O पर काटे हैं दोनों को, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें लिखने की बात आ जाएगी कि आप फेयर कॉपी में कैसे करोगे। दिया गया है, ठीक है, इसमें जो है जो दिया रहता है उसको लिखा जाता है पहले। तो इसमें दिया था, क्या दिया था कि एक वृत्त दिया था जिसका केंद्र O है, ठीक है। अब रचना करनी है, क्या करनी है? रचना करनी है कि समद्विभाजक बिंदु के केंद्र O पर जो है काटते हैं कि नहीं काटते हैं, ठीक है ना। अब रचना के चरण में क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे कि पट्टी व प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर के एक वृत्त बनाया हमने। यही तो किया था ना, 3 सेंटीमीटर के हमने एक वृत्त बनाया था। उसके बाद वृत्त में 2 जीवाएँ AB और CD खींचा। अब दोनों लेकिन समांतर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों समांतर नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या किया हमने? जीवा AB का समद्विभाजक किया और CD का भी यानी समद्विभाजक किया, यानी लंबार्धक किया। लंबार्धक मतलब 2 बराबर भागों में जब डिवाइड करता है तो देखोगे जब 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो बिंदु कहाँ पर काटेगा? O पर काटेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो है रचना के चरण भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया कि 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए, ठीक है। 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ओके, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर है। अब इसको हम कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये A है और ये क्या है? B है, ठीक है ना। AB हमने क्या किया? 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिए। अगर 8 सेंटीमीटर, बात समझो, अगर 8 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है, 8 सेमी का है ये, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर का है। अगर इसको कितने बराबर भागों में बांटना है? अगर 4 बराबर भागों में बांटना है तो 4 से क्या करोगे? भाग कर दोगे। 4 बराबर भागों में बांटना है तो 4 से भाग करोगे, 4 एक कम 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, यानी 2 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक का जो रेखाखंड बनेगा 2 सेंटीमीटर बनेगा। तो चाहे जैसे कर लीजिए, आप जो है काट लीजिए ऐसे भर करके, ठीक है ना, चाहे पटरी की सहायता से चाहे प्रकार की सहायता से इसको रेखाखंड को काट लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, यहाँ पर पटरी की सहायता से क्या करो आप, यहाँ पर प्रकार में भर लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसको भर लो आप। देखो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, हाँ हो गया। अब क्या करो? अब जो है B पर नोक रखो, B पर नोक रखो। देखो ये तो पहला वाला हो गया, ये पहला, ये दूसरा हो गया। देखो ये क्या हो गया? देखो एक खंड ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, 1 2, अब देखो 3 और ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब 4 बराबर भागों में ऐसे हम लोग काट सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? अगर काटना है, मिलाना है तो ऐसे मिला दीजिए आप जो है। यहाँ से पहला अगर रेखाखंड काटोगे, इसको काटोगे तो एक रेखाखंड तो ये मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी ऐसे मिला देते हैं, इसको भी ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये A है, B है, तो इसका नामकरण करते हैं C D E, ठीक है ना। और जो AC बराबर दूरी होगी वही CD भी होगी, वही क्या होगी? DE भी होगी, और वही EB भी होगी। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AC जो बराबर, AC की जो दूरी होगी वो CD के बराबर होगी। बराबर क्या होगी? CD हो गया। AC बराबर CD के, और DE बराबर होगा कि किसके बराबर होगा? DE के। और क्या होगा? इसके बराबर होगा EB के, ठीक है, किसके बराबर होगा? E और B के, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, ये 4 बराबर भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगर इसको लिखना है आप अपने कॉपी में तो कैसे लिखोगे? हम आपको बता दे रहे हैं कैसे लिखोगे। ज्ञात क्या है कि एक रेखाखंड AB दिया है और हमें रचना करनी है कि AC बराबर CD बराबर DE बराबर EB, ठीक है ना। अब हम रचना के चरण में लिखेंगे कि एक रेखाखंड खींचा, क्या खींचा? एक रेखाखंड AB खींचा, ठीक है, क्या खींचा? एक रेखाखंड क्या खींचा? AB खींचा, और पट्टी और प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर माप कर एक रेखाखंड AB खींच लिया। तो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटा। कैसे बांटा?
चाहे पट्टी की सहायता से बांट लो, चाहे प्रकार की सहायता से ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रकार की सहायता से रेखाखंड AB को हमने क्या किया, बांट लिया। तो ऐसे लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो। तो लोग लाइक और शेयर करते हैं, हमारी वीडियो उन्हीं के पास जाती है और किसी के पास हमारी वीडियो नहीं जाएगी। ऐसा हमने यहाँ पर सेटिंग कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक भर लो प्रकार में, ठीक ना। यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर हमने भर लिया प्रकार में। अब इसी माप का जो ये माप दिख रहा है, इसी माप का जो है क्या करोगे, एक जो है वृत्त बनाओगे। तो हमने बीच में क्या रखा, नोक रखा, प्रकार का नोक रखा और एक ऐसे वृत्त जो है बना ले रहे हैं, ठीक है ना। एक देखो एक ऐसे वृत्त बना ले रहे हैं, ठीक है, ओके। देखो एक ऐसे वृत्त हम बना ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर माप का, ठीक है, वृत्त बन गया, ओके। देखो ये वृत्त क्या हो गया, तैयार हो गया हमारा, ठीक है। आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखो एक वृत्त हमारा तैयार हो गया। कहीं भी एक जीवा खींच लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं। जीवा वही होती है जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, बस दोनों परिधियों को टच करे लेकिन केंद्र से होकर ना जाए, ठीक है ना। जो केंद्र से होकर ना जाए वही क्या है, जीवा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है कि एक जो है क्या किया, खींच लिया, जो है जीवा खींच। मान लेते हैं ये A है और ये क्या है, B है, ठीक है, ये क्या है, B है। आधा करना आपको सिखा दिए हैं, लंबा आधा कैसे करते हैं ना। इसका यहाँ पर ऊपर जो है, ऊपर की दिशा में एक चाप लगाइए ऐसे, और ऐसे चाप जो है नीचे की दिशा में एक चाप लगा दीजिए, ठीक है, B पर नोक रख करके। अब ऐसे जो है क्या करेंगे, हम A पर नोक रखेंगे, A पर नोक रखेंगे। अब इसको काट देंगे और इधर भी इसे क्या करेंगे, इसको काट दिए, ठीक है ना। जहाँ पर दोनों कट किया, बात समझिएगा, जहाँ पर दोनों कट किया हुआ है वहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, वहाँ से इसकी दूरी को क्या करेंगे, मिला देंगे इन दोनों को, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी के क्या करेंगे, अच्छे से हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मिला दे रहे हैं। अब कह रहा देखो केंद्र हमारा यहाँ पर है, केंद्र हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब क्वेश्चन में कहा था कि मान लेते हैं ये O है, बस समझो ये क्या है, O है, और ये क्या है, P है। तो OP की दूरी ज्ञात करना था। तो OP की दूरी कितना लगभग है, कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। OP की दूरी आप लोग बता सकते हो, OP बराबर कितना है, OP बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। OP बराबर कितना निकालोगे, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस ऐसे लिखना था इसमें, ठीक है। यानी कि अपने नोट्स में लिखना है तो हम आपको बोलते रहे हैं, जैसे जैसे आप बनाए हो ना वैसे वैसे लिख लीजिए। तो हेडिंग पहले डालेंगे क्या है, ज्ञात है। वीडियो को रोक करके पॉज करके आप जो है हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। ज्ञात है, ज्ञात में क्या लिखोगे कि वृत्त, वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, बस इतना लिखिए। अब हेडिंग डालिए रचना करनी है। रचना करनी है कि लिखिए, इसमें रचना करनी में है OP केंद्र O से P की माप कितनी होगी, बस यही ज्ञात करना है रचना में, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए रचना के चरण। तो रचना के चरण में सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले नंबर में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की माप का एक वृत्त बनाया, ठीक है। 2 नंबर में लिखो इस वृत्त में एक जीवा AB खींचा। और अगला नंबर लिखो रेखाखंड AB का लंबार्धक किया। अगला नेक्स्ट नंबर लिखो दोनों लंबार्धक बिंदु को मिलाया। नेक्स्ट नंबर में लिखो केंद्र O से जीवा AB के मध्य बिंदु P पर OP की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक खींचिए। जो रेखा
PQ को बिंदु D पर काटे, क्या PD बराबर QD है। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। तो जैसे जैसे इन्होंने कहा वैसे वैसे आप लोग करते रहिए। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक ना। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये P है और Q है, ठीक है ना। इसका नामकरण कर देते हैं, ये P है और ये क्या है, Q है ना। लंबार्धक मतलब कैसे करोगे, यहाँ पर नोक रखो Q पर, आधे से अधिक दूरी ले करके ऊपर की दिशा में एक चाप लगाओ और नीचे की दिशा में एक जो है ऐसे चाप लगाओ। अब P पर नोक रखो, P पर नोक रखो। अब इसको भी काट दो और नीचे वाले को भी ऐसे काट दो, ठीक है ना। नीचे वाले को भी ऐसे काटोगे तो जहाँ पर काटेंगे इसको पहले मिला दीजिए आप। जहाँ पर दोनों ये काट किए हैं इसको आपस में पहले मिलाइए। जहाँ पर बीचों बीच वाले से मिलाना है आपको, बीचों बीच से, एकदम बीचों बीच से दोनों जहाँ पर कट किए हैं इसको आपस में मिला दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। इस काटे हैं, इसको मान लेते हैं, ये क्या है, D है, ये क्या है, D है। D पर काटे, क्या PD बराबर QD है। अब देख लो, नाप लो पहले, अगर नापना है तो आप लोग जो है नाप सकते हो। देखो ये जो है नाप लो, क्या PD बराबर जो है, देखो ये 2 सेंटीमीटर ये भी है, 2 सेंटीमीटर ये भी निकलेगा, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर दोनों निकलेगा। हाँ लिख दो क्या है, हाँ PD बराबर, इसे लिख दो पहले आप जो है, क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, हाँ PD बराबर क्या है, QD है, ठीक है ना, QD है, PD बराबर QD है, इतना लिख दिए। अब इसमें लिखा गया आगे, क्या लिखा गया है कि पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। PD का एक त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। मान लीजिए PD में एक वृत्त जो है, क्या करो आप ऐसे PD में जो है त्रिज्या का जो है भर लो इसमें, ठीक है ना। इसी माप का क्या करोगे, वृत्त बनाओगे तो देखोगे आप जो है, ध्यान से देखोगे, ये दोनों है वृत्त जो है वो होकर जा रही है, किससे जा रही है, PD से होकर जा रही है, PQ से होकर जा रही है। इसमें जो लिखना है तो आप लिख सकते हो, हाँ होकर जा रही है, लिख सकते हो, यानी कि लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाँ होकर जा रही है, होकर जा रही है, जा रही है, बस ऐसे लिख दीजिए। और एक काम कर सकते हैं, इसमें रचना कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले लिखोगे ज्ञात है। देखो जैसे जैसे आप बनाए हो वैसे वैसे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। रचना के चरण में आपको हम कई बार दिखा दिए हैं कैसे आपको लिखना पड़ता है, जैसे आप जैसे बनाते हो वैसे वैसे रचना के चरण में आपको लिखना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम आपको समझाने के लिए इतना सब कर रहे हैं, बाकी आप लोग फेयर कॉपी करोगे तो अच्छे से करोगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे कर सकते हो ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, PQ एक रेखाखंड है, ठीक है ना, और रचना करनी है, क्या PQ द्वारा एक वृत्त बनाया जा रहा है, रचना करनी है, ठीक है ना, यही। और रचना के चरण में क्या लिखोगे, रचना के चरण में यही लिखोगे। सबसे पहले हमने क्या किया था कि PQ रेखाखंड हमने खींचा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है PQ का लंबार्धक किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, P और D माप कर एक वृत्त बनाया जो P और Q के द्वारा होकर जा रही है, बस यही करना है आपको। आप वीडियो को रोक रोक करके जो है लिख दीजिएगा, हम आपको बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग लाइक और शेयर करते हैं हमारी वीडियो, उन्हीं के पास, उन्हीं के फ़ोन में हमारी वीडियो जाती है, और कुछ लोग खोजते रह जाते हैं, उनको नहीं मिलती है। रीज़न यही है, इसका कारण यही है कि जो लोग लाइक और शेयर करते हैं उन्हीं के पास फ़ोन में हमारी वीडियो जाती है और किसी के पास हमारी वीडियो नहीं जाती है। अभ्यास 4A का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कहा जा रहा है 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष किसे कहते हैं हम आपको बता दे रहे हैं कि वह रेखा जो किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में, हिस्सों में बांट देती है,
उसी को सममित अक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, वह रेखा जो किसी वस्तु को या किसी रेखा खंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे उसी को सममित अक्ष कहते हैं। ठीक है, यदि आपको लिखना है तो अपने कॉपी में लिख सकते हो। बस यही चीज़ आपको करना है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, 6.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लीजिए। ठीक है, 6.4 देखो, ये देखो यहाँ पर 0 से ये क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ तक 6 हो गया ना, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ 6 हो गया। 4 गिनो आप, अब देखो कॉलम गिनो, यहाँ तक 6 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 तक 6.4 ये हो गया पूरा। तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये AB हो गया। ठीक है ना, इसका नामकरण करते हैं क्या ये A है और ये क्या है B है, और इसकी लंबाई कितनी है 6.4 है। अब इसको क्या करना है, लंबार्धक करना है बस। ठीक है ना, सममित मतलब होता है लंबार्धक करना। ठीक है, सीधी सी बात है लंबार्धक करना। लंबार्धक कैसे करते हैं हम आपको बताएं, सिखाए हैं कि ये आधे से अधिक दूरी जो है प्रकार में भर करके ऊपर की दिशा में एक चाप लगाइए। ठीक है, और यही चाप जो है क्या करोगे, नीचे की दिशा में एक चाप ऐसे लगाओगे। अब हम क्या करेंगे, ए पर नोक रखेंगे, ए पर नोक रखेंगे। अब क्या करेंगे, उनको उन दोनों को कैसे काटेंगे, नीचे वाला को और ऐसे ऊपर वाले को भी ऐसे काटेंगे। तो जहाँ पर दोनों को कट किए हैं ना, इसी दोनों को मिला दीजिए आप बस। ठीक है, क्या करोगे, इन्हीं दोनों को आपस में मिला दीजिए। इन्हीं दोनों को आपस में जब मिलाएंगे तो यही सममित अक्ष कहलाएगा। ठीक है ना, यही दोनों क्या कहलाएगा, सममित अक्ष कहलाएगा। कौन, ये देखो जो बीच का जो लाइन खींचा गया है इसी को बोलते हैं सममित अक्ष। मतलब AB को दो बराबर भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यदि आपको रचना लिखना है तो क्या लिखो, कैसे लिखोगे, हम आपको बता दे रहे हैं। पहले क्या लिखो, ज्ञात है। ज्ञात क्या है कि एक रेखाखंड AB दिया है, AB का मध्य बिंदु O होगा। ठीक है, अब रचना के चरण लिखिए। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिखते जाइएगा, हम नंबर नहीं बोल रहे हैं, आप लोग जो है नंबर करते जाइएगा। सबसे पहले AB हमने रेखाखंड खींचा जिसका माप 6.4 सेंटीमीटर है। फिर हमने पटरी और प्रकार की सहायता से A पर ऊपर की दिशा पर चाप लगाया और इसी प्रकार बिंदु B पर प्रकार का नोक प्रकार का नोक रख करके दोनों चाप को आपस में कट किया और दोनों को आपस मिलाया, जिसका मध्य बिंदु O प्राप्त हुआ। बस ऐसे आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह जो है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग जो है लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। देखो अभ्यास 4A हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो लोग अभ्यास 4B देखना चाहते हैं, देखो अभ्यास 4B जो लोग अभी जस्ट यह अभ्यास देखना चाहते हैं, इस अभ्यास को जो लोग जस्ट देखना चाहते हैं, अभी तुरंत देखना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में आपके सामने जो इस समय आपको वीडियो दिख रही है कॉर्नर पर नीचे वाले में, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो तुरंत। आपको मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।